तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना UPTGT के 2021 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे देखेंगे और उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के सेक्शन में उनके आंसर क्या थे और क्या होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड पेपर का जो महत्व होता है, यानी कि एक तरह से इम्पोर्टेंस होती है, वो बहुत होती है, क्योंकि ओल्ड पेपर से हमें कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि ओल्ड पेपर से एक आधा भी क्वेश्चन हमें मिल गया और एक आधा क्वेश्चन भी हमारे लिए जीवन की घंटी समान होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही बच्चे ज़्यादातर फेल होते हैं। ज़्यादातर एक एक क्वेश्चन से बच्चे फेल हो जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अब देखेंगे कि क्या नाम ये जो दो से, यानी कि आपको पता होगा कि एक जो नंबर क्वेश्चन होता है, एक में 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का। वो नंबर 1 क्वेश्चन होता है, वो कम आपको करना ही होता है। तो उनमें से और इसके बाद जो शुरू होते हैं वो होते हैं 2 नंबर से, यानी कि किससे शुरू होते हैं, 2 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर है क्वेश्चन, मौर्य काल में सभ्यता का अर्थ क्या है। तो वही आंसर मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर बताता जाऊंगा। और आज दिवाली है तो जो पीछे पटाखे छूट रहे हैं उसके लिए थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो क्वेश्चन था हमारा, आकलन और संग्रह का प्रभारी अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C। ठीक है बच्चों। और बहुत से बच्चों ने मुझे कम मैसेज किया था कि आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो क्लास का यही कारण है क्योंकि आपने देखा होगा CCS के जो B.Ed के प्रैक्टिकल थे वो चल रहे थे, तो मैं वहाँ बिजी था, तो इस चक्कर में क्लास नहीं हो पाई है, तो वो कारण रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हुमायूं सेन का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो आपको सबको पता होगा कि हुमायूं सेन जब भारत आया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं सेन भारत कब आया था, ये भी याद कर लेना। और आपको ये पता होना चाहिए हुमायूं सेन सबसे पहले किसके काल में भारत आया था। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा बौद्ध के संबंध में स्थलों का पर जानकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अमरावती महास्तूप मूल रूप से किस काल से स्थापित हुआ है। तो यह आपको पता होना चाहिए, सातवाहन का है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के बरीद मुहम्मल अधिकारी किसे कहा जाता है। तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख, यानी कि गुप्तचर विभाग के प्रमुख। ये कई बार पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण 16 को पराजित किया था। वो था राजेंद्र प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम, यानी कालक्रम से अनुसार के है। तो आपको ये बताना चाहिए कि सबसे पहले साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बाद गोलमेज सम्मेलन, फिर क्रिप्स मिशन और यानी कि आखिरी में इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया है। क्वेश्चन पेपर जितने भी ओल्ड पेपर हैं आपको मिलते जा रहे हैं, तो करते जाइए, क्योंकि ओल्ड पेपर कहीं ना कहीं जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इनमें ओल्ड पेपर का बहुत महत्व है। क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनॉमिक अधिकारी का संबंध किससे है। तो वो नगर के, यानी कि नगर के अधिकारी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नगर के अधिकारी। चलिए अगला चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस शासक के द्वारा हुई थी। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा हुई थी, ये सबको पता है, आपको पता होना चाहिए। एक आपको नालंदा का पता होना चाहिए और एक तक्षशिला का पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में चलगनी के सदस्य संबंध थे। तो वो थे तुर्क से, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तुर्किश सुल्तान का महल कहाँ था। तो वो था फतेहपुर सिकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा
आगे चलते हैं तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन खुलकर विरोध किया? तो वो था इलाहाबाद अधिवेशन। आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद अधिवेशन के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसकी डेट पूछी जाती है और क्यों हुआ था ये पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इलाहाबाद अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है और लखनऊ अधिवेशन, तीन इसमें इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन कब, एक चीज़ ये पूछी जाएगी कब हुआ, क्यों हुआ, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया। तो लखनऊ अधिवेशन हो गया, लाहौर अधिवेशन हो गया, इलाहाबाद अधिवेशन हो गया। अमृतसर अधिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस तीनों को आप इंपॉर्टेंट अपने उसमें लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं तो मैं खुद बता रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। कलिंग उत्तरनामी का लेखक कौन है? तो वो है जय गोदारी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में है? तो वो है 12 शिलालेख। तो इसके जो शिलालेख है, यानी कि जितने भी अशोक के शिलालेख हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवकों ने बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में करने की सुनिश्चित किया था? तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, भारत में पहले बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 1926 को आयोजित कराई गई थी, यानी कि भारत में कब हुई थी? तो इस चीज़ को आप नोट में जो लिखा गया है तो ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1883 में सनातन धर्म रक्षण सभा की स्थापना किसने की थी? तो कहाँ हुई थी? तो वो है कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आपको पता होगा कि आज दिवाली है, तो दिवाली के उपलक्ष्य में कोई ना कोई आ ही रहा है, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कैलाश मंदिर की गुफा में स्थापित है, तो यानी कहाँ है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एलोरा। क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आए थे? तो कुस्तुनतुनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुनतुनिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से निकले नालियों के साथ फर्श जाती बाहर स्नान गृह, यानी किस तरह से स्नान गृह का एक समूह मिलता है? तो वो है लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अरुणा वर्मा किस चोल सम्राट का नाम है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका राजराज। इस तरह के जो ऑप्शन आपको देखिए, जो इस तरह के जो ऑप्शन मिलते हैं वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए खुद ही दिए जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 1601 में खाना देश के अकबर के विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बनाई गई थी? तो वो है बुलंद दरवाजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको मैं 30 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे सराउंडिंग है, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड है, तो उस तरह से उसके लिए आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से एक फतेहपुर सीकरी की स्थापना नहीं है? तो वो है मोती मस्जिद। क्योंकि एक साथ अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक तरह से सॉल्व भी करेंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए आपको मैं शुरुआत से ही जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कम देने की कोशिश करता हूँ। एक 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर कोई बहादुरी की बात नहीं है, आपको याद भी होनी चाहिए। और बच्चा जब 1.5 घंटे की वीडियो पढ़ता है तो उसे याद भी नहीं होती। चलिए, ऋग्वेद में रस निम्न में किस प्रयोग हुआ है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन नंबर 24, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित हुई थी, वो कब हुई थी? तो 1817 यानी कि 1860। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित है? तो वो है बैरकपुर, यानी कि एक तरह से इनकी छावनी के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में विद्रोह है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन का भी ध्यान रखें और क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए मंगल पांडे कौन से बैरक से थे? बैरकपुर से थे। और विद्रोह क्या होता? कारतूस विद्रोह, यानी कि जो हिंदू धर्म के जो लोग थे वो गाय को महत्व देते थे, और जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो सुअर यानी कि सुअर को अपवित्र मानते थे, इसलिए। और जो कारतूस था उसको मुंह से छीलकर तब भरना पड़ता था, और मुंह से छीलने पे उनके धर्म को एक तरह से हानि पहुंचती थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और अगर वो ना होता तो आज हम आज़ाद भी ना होते, क्योंकि वो ही एक ऐसा कदम था क्रांति का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और उसके बाद एक बार को तो ये लगा था, जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों के भी चक्के छूट गए थे कि आज हम हारे, ये उनके मन में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मस्जिद भारत के प्रथम तुर्क मस्जिद है? तो वो है अलाई इस मस्जिद, यानी कि कुल्तुत अलाई इस मस्जिद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस युद्ध के बारे में मैसूर के टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था? वो है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध के आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कब कब हुए, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। आप ये लिख लीजिए एंग्लो मैसूर युद्ध कब कब हुए थे, यानी कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शाहजहाँ के शासन में 18 वर्ष से शासन के राजकीय इतिहास के पदशाही नामक लेखक कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी। इम्पोर्टेंट है अब्दुल हामिद लाहौरी, कई बार पूछा गया है और कई अलग अलग चीज़ों में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासन रामगुप्त का नाम आता है? तो रामगुप्त का नाम आता है अघोर वर्ष के संजय ताम्रपत्र लेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा होगा कि जितने भी यूपी के पेपर हैं उसमें आधे क्वेश्चन तो उल्टे सीधे पूछे जाते हैं, और उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने का पता नहीं कहाँ से लॉजिक है, सिलेबस क्या है और क्वेश्चन क्या है, वो आपको देखने के लिए। अगर स्टैंडर्ड पेपर देखना है तो स्टैंडर्ड पेपर जितने भी CBSE बनाती है, यानी कि नेट का पेपर देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड मिलेगा। DSSB का पेपर भी ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो स्टेट का ही मान के चलिए। KV का पेपर उठाओ आप बिल्कुल स्टैंडर्ड सिलेबस हुबहू से रिलेटेड मिलेगा। नवोदय का पेपर उठाओ सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, पर ये जितने भी स्टेट लेवल के पेपर हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय के निम्न में से किस उत्खनन कराया था? तो कौन थे उत्खनन करने वाले? तो वो थे डॉक्टर सुनुरन, यानी सुपुरनन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो पेपर कौन सा था, लास्ट ईयर का पेपर था, यानी कि 2021 का जो पेपर था उसके हिस्ट्री के जो 30 क्वेश्चन थे, आपको 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गए हैं हिस्ट्री के। तो अब 30 क्वेश्चन जो बचे हैं, यानी कि 30 बाकी के क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थोड़ा आपको टाइम लगा, यानी कि 3-4 दिन मैं प्रैक्टिकल में बिजी था, तो उस चक्कर में आपको वीडियो नहीं मिली है, इसके लिए सॉरी। आगे से आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप फिर दोबारा प्रैक्टिकल में जाना हुआ तो थोड़ा सा वीडियो में विलम्ब हो सकता है। वैसे मैंने ये कहा था आपको दिवाली के बाद से रेगुलर वीडियो मिल जाएगी। उसका रीज़न यही है कि स्कूल में थोड़ा सा, या तो स्कूल का दबाव इस तरह का चलता रहा तो मैं आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगी, आपको वहाँ से अगर सेटलमेंट हो गया, नहीं तो आपको स्कूल यानी कॉलेज छोड़ के आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। ठीक है बच्चों, और हम CTET की तैयारी भी शुरू करने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।